कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमारा हर गुण, हर विश्वास और हर धैर्य की परीक्षा होती है। हम खुद से पूछते हैं, कब तक सहना होगा, क्यों नहीं मिल रहा फल, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तुम परीक्षा की पराकाष्ठा पर खड़े हो तभी तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान की पहली किरण फूटती है। आज की ये कथा एक ऐसे साधु की है जिसने न केवल धैर्य रखा बल्कि अपने मौन और विनम्रता से पूरे संसार को एक नई दिशा दी। बहुत समय पहले की बात है, बुद्ध के पास एक युवा साधु आया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मैं तप करूँगा, ध्यान करूँगा, सेवा करूँगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक कार्य करना होगा। पास के गांव में एक नदी है, उस नदी के किनारे बैठकर बस प्रतीक्षा करो। मत सोचो कब क्या होगा, बस वहां बैठो, धैर्य रखो। साधु चला गया, नदी के किनारे बैठ गया। दिन बीते, रातें बीती, बारिशें आईं, गर्मी पड़ी, सर्दी पड़ी। लोग आते जाते उसे देखते और मजाक उड़ाते। पागल है क्या, बस बैठा है, कोई साधना नहीं, बस चुपचाप बैठा है। बुद्ध ने इसे बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन साधु शांत रहा। एक दिन वहाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। उसने साधु से कहा, इतना समय बीत गया, तुम यहाँ बैठे हो, कुछ नहीं मिला तुम्हें? क्या बुद्ध ने तुम्हारे साथ मजाक किया? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, बुद्ध ने जो कहा था मैं बस वही कर रहा हूँ, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। ब्राह्मण हंस पड़ा और चला गया। फिर एक युवा योद्धा आया, अगर मैं होता तो अब तक 100 तप कर चुका होता और तुम बस यूं ही बैठे हो। साधु मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। हर दिन कोई न कोई आकर उसका मजाक उड़ाता, लेकिन वह चुप रहा। 7 साल बीत गए। एक दिन बुद्ध स्वयं वहां पहुंचे। साधु ने उन्हें देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब समझ आ गया है। बुद्ध ने साधु के सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण साधु की आंखें बंद हुई और उसके भीतर प्रकाश फैल गया। उसने जीवन के हर उत्तर को अनुभव किया, ध्यान, मौन, शांति, सब कुछ। बुद्ध ने कहा, तुमने धैर्य की पराकाष्ठा को पार किया है और अब तुम वह बन गए हो जो शब्दों से परे हैं। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? आज के दौर में हर कोई तुरंत फल चाहता है। हम ध्यान करते हैं तो तुरंत शांति चाहिए, मेहनत करते हैं तो तुरंत सफलता चाहिए, लेकिन परम सत्य, शांति और आत्मज्ञान ये सब धैर्य, प्रतीक्षा और विश्वास से ही प्राप्त होते हैं। जो सह गया वो जान गया, जो रुक गया वो ठहराव में परम को पा गया। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जिसमें सिर्फ प्रतीक्षा हो, ना कोई फल, ना कोई वाहवाही? क्या आप इतनी निस्वार्थ साधना कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप भी उसी मार्ग पर चल पड़ें जिस पर वह बुद्ध चले थे। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई तो इसे ज़रूर साझा करें। किसी एक व्यक्ति तक अगर ये पहुंची तो शायद उसका जीवन बदल सकता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में धैर्य ही साधना है लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें।